हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, इसमें 4 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स। तो देखो, आपके 3 टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं और इस समय जो टॉपिक चल रहा है आपका चौथा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस टॉपिक के माध्यम से आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर का आता है, लेकिन आपको इस बेस से नहीं देखना है कि एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है, लेकिन आपको इस बेस से देखना है कि आफ्टर इंटरमीडिएट जब किसी कंपटीशन में आप बैठोगे तो उसमें आपको सिंटैक्स ही देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करना है, क्योंकि हमने देखा है कि विद्यार्थी इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। यदि 2 नंबर का आएगा, इतने सारे रूल हैं, क्या करेंगे याद करके इसको। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया है आपकी लाइफ के लिए और इसके जितने भी रूल हमने आपको कराए हैं उन रूलों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। साथ साथ इसके जो रूल्स हैं उनको आप 8 दिन बाद 10 दिन बाद रिवाइज कर लिया करें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यदि आपने इसको रिवाइज नहीं किया तो आप इसको भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो कुछ दिन बाद रिवाइज कर लिया करें। ठीक है, तो इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा, वो भी आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि इसके बाद जो हम अगला टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा आपका वोकैबुलरी। क्या है? वोकैबुलरी, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का आता है। और कहा जाए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक में कैसे नंबर मिलते हैं? जैसे मैथ में देखा होगा, सवाल सही पूरे नंबर, सवाल गलत 0 नंबर। सेम कंडीशन वोकैबुलरी में ऐसा ही होता है। तो उस टॉपिक को भी बड़े ध्यान से हम आपको समझाएंगे बहुत ही बढ़िया तरह से, ताकि आप एग्जाम में समझ के अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूला करें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने आपको बताया था कि इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये टॉपिक जो ग्रामर का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। ये तो आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि जब तक ग्रामर नहीं सीखोगे कोई भी टॉपिक आपकी समझ में ठीक से नहीं आ सकता है। चाहे वो आपकी फर्स्ट बुक हो, सेकंड बुक हो या फिर थर्ड बुक हो, या कोई भी चैप्टर हो, या ग्रामर से संबंधित कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि ऐसे है, स्टोरी है, तो सबको समझने के लिए क्या है? ग्रामर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है बहुत ही बढ़िया तरह से। तो देखो, इसमें जो 4 चीज़ें बताई जा चुकी हैं वो उनमें हमें 3 चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, चौथी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। इसकी मिक्स एक्सरसाइज हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मिक्स एक्सरसाइज नहीं कराएंगे ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें क्या है, हमने कुछ रूल्स लिखा है, बस उन रूल्स को आपको याद रखना है। उन रूल्स को आपको जो सेंटेंस होते हैं उन पर फॉलो करना है। बहुत ही आसानी से आप उसमें गलती ढूंढ सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से आपको इसको समझना है। तो टॉपिक नंबर 4 सिंटैक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है वाक्यों को शुद्ध करना। तो कह सकते हैं कि वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे सिंटैक्स क्या होता है। और इसमें जो क्वेश्चन है क्या है? करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर हमने आपको सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसी तरह से हम आपको समझाते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और देखिए, हम इनको आपको रूल के बेस से ही, यानी जो भी इसमें वाक्य दिए हुए हैं उनको हम रूल के बेस से आपको बहुत ही बढ़िया तरह समझाएंगे। एक एक वाक्य के साथ रूल को फॉलो करेंगे ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके। और जैसे ही आपको एग्जाम में ये वाक्य दिखाई दें और आप इनको देखते ही करेक्ट कर दें। ठीक है, तो देखो, बहुत ही बढ़िया तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 9 को डिस्कस करेंगे हम। मिक्स सेंटेंस, क्या है? मिक्स सेंटेंस। तो इसमें हमें आपकी 1-2 एक्सरसाइज और कराएंगे, इसके बाद इस टॉपिक को हम बिल्कुल ही क्लोज
कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है और जो भी एक्स्ट्रा कराई थी उनकी बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे ही आपकी वीडियो स्टार्ट हो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दोगे। पॉज करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लोगे और उन जो वाक्य दिए हो उनको स्वयं करेक्ट करने की कोशिश करोगे। इसके बाद क्या होगा, फिर इसको आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करोगे और फिर देखोगे कि जो आपने सेंटेंस करेक्ट किए हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, यदि कोई सेंटेंस गलत जाता है तो उसको अच्छी तरह से फिर से याद कर लोगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखो हमने 14 वाक्य दिए हैं, प्रत्येक वाक्य को हम उसी हिसाब से बताएंगे जिस हिसाब से हमने आपको रूल लिखाए हैं। ठीक है, लेकिन आपने बताया था कि हम जब रूल लिखा रहे तो हमने बहुत कम उनके साथ एग्जाम्पल का यूज़ किया, क्योंकि यदि हम ज़्यादा एग्जाम्पल का यूज़ करते तो रूल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाते। ठीक है, तो उस समय हमारा उद्देश्य क्या था कि आपको सिर्फ रूल बताना है और रूल को समझाना है। 2-3 बार यदि रूल को आप पढ़ लेते हैं तो समझ में आसानी से आ जाता है और इस समय उसका आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं, 2 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखो 2 miles, ये माइल शब्द आ गया है और हमने बताए थे कुछ शब्द ऐसे होते हैं और इससे पहले क्या है, क्वांटिटी दी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में जो एच भी आती है वो एक वचन की आती है, तो क्या आएगा इसमें, इज नॉट आ जाएगा। ठीक है, यानी आर को हम किस में बदल देंगे, इज में बदल देंगे। दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, तो यहाँ वेरी दिया हुआ है और जब वाक्य में वेरी दिया हो और करेक्ट करने को कहे तो वेरी को हम मच में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, मच में बदल देते हैं और सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने ये रूल आपको लिखा चुका हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से हमने सारे रूल आपको लिखाए थे। सिर्फ आपको सेंटेंस को देखना है और उसमें देखना है कि कौन सा रूल इसमें हमारा फिट होगा और उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है, देखिए, आई हैव रिटेन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। ये लास्ट शब्द आ गया और लास्ट शब्द हमारा किसका संकेत है, हमारा ये पास्ट का संकेत है। किसका है, पास्ट। तो जब ये पास्ट का संकेत है तो समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस हमें किस में रखना है, ये सेंटेंस हमको पास्ट टेंस में रखना है। किस में रखना है, पास्ट जो टेंस होता है उसमें रखना है। अब पास्ट टेंस भी आपके 4 होते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो आपको पीछे नहीं खींचना है, इसको ज़्यादा पीछे नहीं खींचना है। या तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिए या फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट कर दीजिए या फिर पास्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए। तो जो आपको सूटेबल लगे, यानी कि जिसमें आपको काम कम करना पड़े उसको आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं किसमें हमको काम कम करना पड़ता है। तो देखो आई हैव, अगर हम इसको हैड कर दें तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कुछ करना है तो देखो इसको हम हैव को भी हटा दें और इस रिटर्न को हम क्या कर दें, रोट कर दें। क्या कर दें, रोट, यानी WROTE, सेकंड फॉर्म हो गई। क्या है ये हमारी सेकंड फॉर्म। तो आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग, तो भी हमारा सही हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। यदि हम कर दें इसको, आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग, बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला चौथा वाक्य देख लेते हैं, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, यानी सूर्य हमें क्या देता है, जीवन देता है और प्रकाश देता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है, अनोखा शब्द है और हमने बताया था कि अनोखी चीज़ों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। तो सन से पहले क्या लगा देंगे आप, दा लगा देंगे और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे सन है, मून है, अर्थ है, स्टार है, इनसे पहले क्या लगता है, दा लगता है। ये अनोखी चीज़ें हैं। अनोखी चीज़ें वो होती हैं जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है, जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं विद रूल के आपको सेंटेंस को समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके। पांचवा वाक्य देख लेते हैं, वी मस्ट हेल्प पुअर्स। तो देखो कभी भी पुअर्स नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है, जब कोई चीज़ ग्रुप के लिए आती है तो उसको हम दा से दिखाते हैं, तो दा पुअर, तो इस तरह सही हो जाएगा आपका, वी मस्ट हेल्प द पुअर, और इसको यहाँ से रॉन्ग कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया, नहीं आ गया।
आगे देखिए, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो फिजिक्स हमारा एक विषय का नाम है, तो क्या है, और विषय हमारा सिंगल होता है तो क्या आएगा, इज। तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बहुत ही आसानी से, और हमने इसके रूल भी लिखाए थे कि कुछ शब्द देखने में बहुवचन लगते हैं, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, तो कैसे लग रहे हैं, देखने में बहुवचन, क्योंकि इसमें एस आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि क्या है, बॉय, तो एक हो गया, और हम कर दें कि बॉयज़, तो क्या हो गए, बहुवचन हो गया, ये सिंगुलर है। इसी तरह से देखो इसमें क्या है, फिजिक्स एस आ रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन कैसे हैं, ये देखने में बहुवचन होते हैं बट सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर ही हमारी एच भी आती है। आगे देखिए, वन मस्ट लव हिज कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है आपका, लिख लीजिए इस पर, BIMP, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है कि सन 2022 में भी आपको देखने को मिल जाए, और बहुत ही आसानी से आप इसे करेक्ट कर देंगे कि वन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज नहीं आती है, क्या आती है, वंस आती है। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पर आपकी, वंस आ जाएगी, किस पर आएगी, हिज की जगह लिखी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 8वां वाक्य क्या कहता है, ही मोर प्रीफर्स कॉफ़ी देन मिल्क। तो देखो प्रीफर शब्द आ गया है, और प्रीफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, किसका होता है, टू का प्रयोग करते हैं, और ये ऑलरेडी पहले से ही आपका प्रीफर है, तो इसके साथ मोर का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। तो देन भी, मोर भी हट जाएगा, देन भी हट जाएगा, और देन के स्थान पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीफर के बाद क्या होता है, टू का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमने रूल लिखाया था आपको। आगे, आई फॉरवर्ड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। अब देखो फॉरवर्ड शब्द आ गया तो नॉट का कोई यूज ही नहीं बनता है, क्योंकि फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हो गया सेंटेंस बिल्कुल सही। अब आपने देखो यहाँ टू लगा हुआ है, इसको भी हम हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रॉम, और इसमें हम ING का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, I forward you from enter this room। ठीक, तो बहुत ही आसानी से ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ नोट को हटा के भी हम करेक्ट इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, ही वॉज एंग्री अपॉन मी। एंग्री के साथ अपॉन नहीं आता है, एंग्री के साथ क्या आता है, विद आता है, यानी कि वह गुस्सा था किससे, मुझसे, तो सी की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। ठीक है, तो अपॉन की जगह क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। आगे 11वां वाक्य है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। तो देखो ये सीनरीज कभी नहीं होता है, हमने आपको रूल लिखाए थे, ये सीनरी होता है, तो इसमें ES को हटाएंगे और इसको Y कर देंगे, तो SCENERY सीनरी हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये सीनरीज बहुवचन लग रहा था, लेकिन ये सिंगुलर में यूज होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका इज आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आपने इस वीडियो को 2-3 बार देख लिया तो आपके माइंड में ये सेंटेंस ऐसे बैठ जाएंगे, पता नहीं काफ़ी समय से पहले बैठे हुए हैं। ठीक, आगे देखिए 12वां सेंटेंस क्या कहता है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। देखो अनलेस हमने बताया था ये नेगेटिव वर्ड है हमारा, कैसा वर्ड है, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव वर्ड है तो इसमें डू नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। कभी कभी यहाँ पर देन दिया होता है तो उस देन को हटा देते हैं। ठीक है, तो और इसका दूसरा तरीका सही करने का क्या है, यानी कि इस सेंटेंस को आप पहले लिख दीजिए और फिर इस सेंटेंस को आप बाद में लिख दीजिए, बट डू नॉट को फिर भी आप हटा दोगे। ठीक है, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग गलत माना जाता है, और ये रूल हमने आपको लिखाया था। अनलेस और अनटिल के साथ यानी कि नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, और टिल के साथ हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है अगला, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। ब्रदर किसकी बात आ गई, यानी कि परिवार की बात आ गई। किसकी बात आई, परिवार की। और जब परिवार की बात आती है तो यहाँ ओल्डर नहीं क्या होता है, एल्डर आता है। ठीक है, समझ गए होंगे, ओ को ई में बदल देते हैं। तो ध्यान रखना है कि परिवार के लिए एल्डर या एल्डेस्ट, और किसी अलग की बात हो तो ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए 14वां वाक्य, बोथ द ब्रदर लव
वन एनोदर। बोथ माने दोनों, द ब्रदर माने भाई, दोनों भाई, यानी दो हो गए, दोनों भाई प्रेम करते हैं। और दो के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और ज़्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वन एनोदर का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और इतना ही ध्यान रखना है कि जब आपको वन एनोदर दिखाई दे तो उसे आप ईच अदर कर दें। क्या कर दें? ईच अदर कर दें। और जब आपको ईच अदर दिखाई दे तो आंख बंद करके उसे वन एनोदर कर देना, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि इस विद्यार्थी को कितना याद है, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं, जैसे फर्दर, फर्दर हो गया है ना, और इस तरह से आपका वन एनोदर हो गया, एमोंग, बिटवीन हो गया। तो ये जो शब्द कैसे हैं? टू, इनटू हो गया। ये ऐसे शब्द हैं कि एग्जामिनर ये चाहता है कि विद्यार्थी को इनकी जानकारी है या नहीं। और ये सेंटेंस एक के स्थान पर दूसरा लगाने पर बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इन सबको रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको लिखाया है। बहुत ही बढ़िया तरह से आपको इन रूलों को याद करना है। और इसी तरह से देखो, हम आपकी 2 एक्सरसाइज और कराएंगे इसमें। इसके बाद इस टॉपिक को हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे और फिर आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।